हाय एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। एक कक्षा 10 के लिए है। तो प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखा जाता है या कोई दर्पण के सामने आता है वस्तु, तो उस दर्पण में जो आकृति बनती है वही प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आएगा। कोई व्यक्ति अगर उसके सामने खड़ा होगा तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब आएगा, तो इसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और दूसरा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इसे दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। आभासी, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि इसे कभी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होता है? किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो यह दर्पण कहलाता है। दर्पण की आकृति के अनुसार उसे दो भागों में बांटा गया है। जैसे चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उसके एक भाग पर पॉलिश किया जाता है, दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है। तो इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे चेहरा देखने वाला शीशा है, ये दर्पण है, इसका एक भाग कलई कर दिया गया है, यानी कलर कर दिया गया है, तो यह परावर्तक हो जाता है। यहाँ से किरण डाला गया है और यहाँ से परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है। तो इस प्रकार का दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं। समतल दर्पण है, उसके कुछ न कुछ गुण होते हैं। तो कौन से गुण हैं, आइए देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। जो समतल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब उस दर्पण में बनता है। यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 यानी आधी होती है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि 5 फुट का कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उसके पूरे इमेज को देखने के लिए उसके आधे यानी 2.5 फुट का दर्पण रहेगा तो उसका चित्र दिखाई देगा।
अगला है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु के दर्पण के आगे होती है। यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। अगला पॉइंट है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। कोई वस्तु है और प्रतिबिंब को जो मिलाएगी रेखा वह समतल दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद है गोलीय दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, यदि किसी कांच के खोखले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है। जैसे ये कोई गोला है, इसको यहाँ से कट कर दिया गया, यानी इस प्रकार मिला और इसके एक भाग पर कलयित कर दिया जाए तो इस प्रकार का दर्पण बनता है। तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। या इसी को अंदर की तरफ से कलयित कर दिया जाए तो यह भी एक दर्पण होगा। तो इस प्रकार अगर कोई खोखला गोला है उसे काट करके एक भाग को कलयित कर दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अवतल दर्पण, नंबर 2 है उत्तल दर्पण। यहाँ देखिए अवतल दर्पण क्या है, ये देखिए गोले का एक भाग है, इसको कलयित कर दिया गया है। कलयित करने के बाद यहाँ अब ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो यहाँ से किरण डाली जाएगी तो यहाँ परावर्तित कर देगा किरण को। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। इसके बाद है दूसरा उत्तल दर्पण। ये भी खोखले गोले का एक भाग है, अंदर की तरफ से इसे पालिश किया गया है, कलई किया गया है। ये इधर वाला भाग परावर्तक हो जाएगा, यहाँ से किरण डालेंगे तो यहाँ से परावर्तित कर देगा। तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, जब हम दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं या कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका बायां हाथ, यानी अगर व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देगा, यानी उल्टा दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व यानी साइड जो होता है बदल जाता है। तो इस घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। यदि कोई अंग्रेजी का अक्षर है, जैसे मान लीजिए बी अगर शीशे में देखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा। तो ये जो घटना होती है इसे ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। आज बस इतना ही।